Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स, आप सबसे मैंने बोला था इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा, तो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इकोनॉमिक्स। और आज की वीडियो में हमसे बात करेंगे अभी की इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन क्या है, उसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। देखो, इकोनॉमिक्स का मतलब पहले समझो अच्छे से, ताकि जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में तो पता हो। तो देखो, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो, ठीक है, आपके पास 10,000 रुपीज है। कितने रुपीज हैं? 10,000 रुपीज है। मान लो आपकी मम्मी को, ठीक है, 10,000 रुपए आपके पापा ने दिया कि ये लो, 10,000 रुपए लो और ये आपके महीने भर का खर्चा है, इसी में पूरे खर्च चलाओ। अब इसमें मैं कुछ नहीं दूंगा। अब ये बताओ, क्या ये 10,000 रुपीज क्या सफिशिएंट है? क्या इसमें आपकी मम्मी पूरे महीने भर में कुछ भी खरीद सकती हैं? क्या ये अनलिमिटेड पैसा है? क्या ये अनलिमिटेड पैसा है? नहीं है। तो ये पैसे कैसे हैं? लिमिटेड है। क्या है ये? लिमिटेड है। तो क्या इसमें सारी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी हमारी, आपकी फैमिली की? क्या पूरी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी? नहीं होगी। तो जो लोग हैं, समझ में आ रही बात, जो पीपल्स हैं, जो लोग होते हैं, उनकी वांट्स क्या होती है? याद रखना हमेशा, वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ठीक है, लेकिन जो रिसोर्सेस होते हैं, क्या रिसोर्सेस, वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है सर? देखो, रिसोर्सेस का मतलब होता है बच्चों, वो सारी चीजें जो हमारे लिए हेल्पफुल है। समझ में आ रही बात? वो क्या है? रिसोर्सेस है। जैसे मान लो गर्मी लग रही है, फैन ऑन कर लिया, रिसोर्सेस है। लाइट नहीं जल रही है, मैंने स्विच ऑन किया, लाइट जल गई, अंधेरा था, रिसोर्सेस है। बोर्ड पे लिखने के लिए मार्कर क्या है मेरे लिए? रिसोर्स है ना? तो जब रिसोर्स क्या है? लिमिटेड हो, ये पैसे क्या है? खर्च करने के लिए लिमिट रिसोर्स है, लेकिन कैसा रिसोर्स है? लिमिटेड है। अनलिमिटेड तो है नहीं, है ना? और वांट्स क्या है? वांट्स अनलिमिटेड है। कोई भी पर्सन, उसकी वांट्स हमेशा क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। लेकिन रिसोर्सेस क्या होते हैं हमारे पास? स्कार्स होते हैं। मतलब स्कार्स मतलब क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। इसको याद रखना, स्कार्स रिसोर्सेस। तो हमारे पास रिसोर्सेस कैसे हैं? स्कार्स हैं, बट वांट्स क्या है हमारी? अनलिमिटेड है। समझ में आ रही है बात? तो अब पापा ने मम्मी को 10,000 रुपए दिए और बोला इसमें पूरा खर्चा चलाओ। तो इकोनॉमिक्स क्या बताती है? देखो, इकोनॉमिक्स ये बताती है कि अब इस 10,000 रुपए को जो है मम्मी जी कैसे खर्च करेंगे। तो इसी में स्कूल की फीस भी जमा कर दें, इसी में महीने का जो है राशन आना है भाई, वो भी आ जाए। ठीक है, इसी में जो है डेली बेसिस पे जो खर्चे होते हैं वो भी खर्चे हो जाए। इसी पे जो है मान लो कभी किसी तबीयत वगैरह खराब होती है तो जो मेडिसिन वगैरह आती है वो भी आ जाए। मतलब कहने का, अगर किसी को कपड़े वगैरह खरीदने हैं, शॉपिंग वगैरह होनी है, वो भी इसी में हो जाए, है ना? तो अब इस 10,000 रुपए को इकोनॉमिक्स ये बताती है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे एलोकेट करो। क्या करो? इसका एलोकेशन करो। एलोकेशन का मतलब होता है बांटना। ठीक है, इस पैसे को इस तरह से थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में करके ऐसे बांटो कि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स है, जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स है, वो क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। मतलब हमारे स्कार्स रिसोर्सेस को, हमारे जो स्कार्स रिसोर्सेस हैं, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उसको इस तरह से एलोकेट किया जाए, इस तरह से बांटा जाए कि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स है वो क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। जैसे लिमिटेड पैसा मिला, मम्मी ने क्या किया? उसमें शॉपिंग भी की, फीस भी की, राशन भी दिया, डेली बेसिस पे जो खर्चे थे वो भी किए, और जो मेडिसिन वगैरह पे भी खर्च हुए थे वो भी खर्च किए। वही 1,000 मान लो यहाँ किया, 2,000 रुपए फीस पे किया, 3,000 का राशन आ गया, और 2,000 रुपए डेली बेसिस पे चले गए, 2,000 रुपए यहाँ पे आ गए। मतलब 10,000 रुपए में
पूरे पैसे उन्होंने खर्च किए और सारे काम हो गए। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाती है? एक इकोनॉमिक्स एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्कार्स रिसोर्सेज जो होते हैं, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसमें हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक, तो इकोनॉमिक्स क्या है, फिर से बोलता हूं कि जो इसमें क्या है, आपके पास पैसे क्या है या फिर रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन उसको इस तरह से एलोकेट किया जाए, इस तरह से बांटा जाए कि जो आपकी अनलिमिटेड वांट्स है वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। बस यही बताता है हमें इकोनॉमिक्स। उम्मीद करता हूं समझ में आया। ये तो था एग्जांपल आपको एक समझाने के लिए। इसी को हम जब आपके नेशन वाइज लेके चलेंगे, देश के पर्पस से लेके चलेंगे, तब क्या होगा? तो देखो, हमारे देश में, हमारे कंट्री में जो लोग रहते हैं वो क्या है ना? तो उनकी लोगों की वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। नेशन पर के हिसाब से हमारे देश में जो लोग हैं उनकी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। क्या है भाई? वांट्स उनकी अनलिमिटेड है, लेकिन वांट्स के साथ जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस क्या हैं? वो स्कार्स है, वो लिमिटेड है। ठीक है, वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। तो देश में इकोनॉमिक्स में, मतलब इकोनॉमिक्स ये बताती है कि जो कंट्री है, वो जो देश है, वो इन अनलिमिटेड रिसोर्सेस को, लिमिटेड रिसोर्सेस को इस तरह से एलोकेट करे। ठीक है, इस तरह से एलोकेट करे, इस तरह से बांटे कि जो देश में रहने वाले जो लोग हैं, जो उनकी अनलिमिटेड वांट्स है, वो क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है हमारे कंट्री में, उसको इस तरह से एलोकेट किया जाए कि जो हमारी कंट्री में लोग हैं जिनके अनलिमिटेड वांट्स है, वो क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। ये होता है इकोनॉमिक्स का मतलब। इकोनॉमिक्स हमेशा दो चीज पर जो है, बहुत बेसिक चीज है जो डिपेंड होती है। क्या होता है वो? वर्ड डिमांड एंड सप्लाई। समझ में आ रही बात? अगर ये दो वर्ड नहीं होंगे, डिमांड एंड सप्लाई, तो इकोनॉमिक्स का मतलब फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये है, इसीलिए इकोनॉमिक्स है। मतलब डिमांड और सप्लाई है तो इकोनॉमिक्स का मतलब बनता है। कैसे भाई? अगर कोई इंसान डिमांड करता है तभी उसकी सप्लाई होती है। अगर अभी तो वांट्स होती है भाई, लोग डिमांड करते हैं। समझ में आ रही बात? लोग डिमांड करते हैं तो सप्लाई लोग करते हैं। अगर लोग डिमांड करना ही बंद कर दें तो सप्लाई उसकी अपने आप बंद हो जाएगी। आप लोग पढ़ना चाहते हो, आपकी डिमांड है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आप पढ़ना ही बंद कर दो, कह दो कि अब मुझे नहीं पढ़ना है, तो सप्लाई भी बंद हो जाएगी, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। समझ में आ रही है बात, है ना? तो ये दो फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक्स में। इसी पर पूरी इकोनॉमिक्स चलती है, डिमांड और सप्लाई। अगर डिमांड और सप्लाई नहीं है तो मीन्स इकोनॉमिक्स का भी कोई मतलब नहीं रह गया। अब इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इंडिविजुअल, छोटा। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम पूरे सबको साथ में लेके चलें। ठीक है, नेशन के पर्पज से। मतलब इसमें जब हम किसी एक लोग के बारे में बात करें, इसमें जब हम पूरे देश के बारे में बात करें, वो क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मैंने बोला कि आपके क्लास में कई लोग हैं, मैंने खाली एक लोग को खड़ा किया, मैंने जो है कई बच्चे बैठे, मैंने महेश से बोला महेश स्टैंड अप। तो अब महेश क्या है? इंडिविजुअल है, एक की बात हो रही है, तो वो क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैंने बोला क्लास स्टैंड अप, पूरा क्लास खड़ा हो जाए, पूरा क्लास खड़ा हो जाए, तब वो कौन सा इकोनॉमिक्स है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? जब मैं एक लोग की बात करूंगा, इंडिविजुअल की बात करूंगा, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब मैं पूरे जो है पूरे नेशन के पर्पस से लेके चलूंगा, वो कौन सी इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स।
क्लियर है, समझ में आया? तो ये होता है इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन, मीनिंग, और इसके दो पार्ट है, माइक्रो मैक्रो। नेक्स्ट वीडियो से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है हम वहां से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको कई डिफिनेशन दी गई है, वेल डिफिनेशन, वेलफेयर डिफिनेशन, अलग अलग जो है आपके फादर इकोनॉमिक्स थे। आपके कौन है फादर इकोनॉमिक्स? माइक्रो, है ना? कौन है, जल्दी बोलो? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है? जब मैं बताऊंगा सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी इतना समझो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और या इंस्टाग्राम में मुझसे कांटेक्ट कर लेना। मैं आपको रिप्लाई जैसे ही मैसेज देखूंगा आपको रिप्लाई करूंगा। तो ये स्टार्ट करना था, मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना फर्स्ट चैप्टर अच्छे से स्टार्ट करेंगे। इसमें से भी आपका नंबर बन सकता है। डिफाइन इकोनॉमिक्स, व्हाट इकोनॉमिक्स, क्या होता है, उसका मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अभी समझ में आया होगा तो अपने ओन वर्ड्स में लिख लोगे, नहीं तो मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा इस चैप्टर की, तो उसमें से देख के नोट कर लेना। चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन है उसको भी दबा दो, जैसे ही वीडियो आया करे आपको टाइम पे मिल जाया करे। चलो, मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।